से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। रोशन है चेहरा तेरा, तू ही मुनज्जी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, तू ही मुनज्जी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखरसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखरसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी,
कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम का धन्यवाद। प्रभु तेरे नाम की जयकार होगी, तेरे नाम को महिमा देते हैं धरती का। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊँ, तेरे लिए ही मरूँ। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊँ, तेरे लिए ही मरूँ। तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूँ। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे,
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। ही इज अ वंडरफुल लॉर्ड वी आर वर्शिपिंग। जिस परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं इस समय, वो अद्भुत परमेश्वर है। एंड वी आर प्रिविलेज्ड, हमें ये आशीष मिली है, मौका मिला है कि हम उस महान परमेश्वर की आराधना कर सकें। इट्स अ ग्रेस ऑफ गॉड। मैं हमेशा कहता हूं, जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं तो ये परमेश्वर का अनुग्रह होता है। जीवन में सबको ये मौका नहीं मिलता कि वो परमेश्वर की आराधना करें। बहुत थोड़े लोग हैं जो प्रभु की आराधना कर पाते हैं। बहुत थोड़े लोग हैं जो परमेश्वर को निहार पाते हैं। दुनिया में बहुत थोड़े लोग हैं जो परमेश्वर के बारे में सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। 1990 से पहले मैं भी यीशु को नहीं जानता था। 1990 17 अप्रैल को जाना। उसके पहले मैंने जीवित परमेश्वर के बारे में नहीं सुना, नहीं जाना, न बताया गया। बट इट इज गॉड हु अपीयर्ड। इट इज द सन ऑफ गॉड हु अपीयर्ड। यह परमेश्वर का पुत्र है जो प्रकट हुआ हमारे ऊपर। जिसको परमेश्वर की आराधना करने का मौका मिला है, इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर का पुत्र तुम्हारे ऊपर प्रकट हुआ है। दुनिया में वो लोग अभागे हैं जिनको जीवित सच्चे अद्वैत परमेश्वर की आराधना करने का मौका नहीं मिला। तरस आता है उन लोगों पर जिन्होंने नाम यीशु का सुना, लेकिन परमेश्वर की आराधना से, परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर की भवन से, परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर की जिम्मेदारियों से दूर बैठे। तरस आता है, दुख होता है। लेकिन आज की सुबह मैं बता दूं, हम दुख मना सकते हैं, हम तरस खा सकते हैं, लेकिन ये यीशु का नाम जान लेने के बाद जब हम उसके योग्य आराधना भी कैसे करनी है, बाइबल बताती है उसके योग्य आराधना। जितना योग्य है यीशु, जितना योग्य है परमेश्वर, उसके योग्य आराधना अगर हम नहीं करते, उसके योग्य आराधना करना अगर नहीं करी, दिस इज बैड, ये बुरा है। आज की सुबह एक हमें मौका फिर से मिला। वी आर ब्लेस्ड, हम आशीषित हैं कि हम उसकी आराधना कर रहे हैं। लेट अस मूव टू द वर्ड ऑफ गॉड। आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर चले। मेरे साथ निकाल लीजिए लूका का सुसमाचार, पहला अध्याय और 28वीं आयत। द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 1 वर्स 28। और सरदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है।
29वीं आयत में लिखा है, वह ये वचन, वह उस वचन से बहुत घबरा गई, वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी ये किस प्रकार का अभिवादन है। She was scared. She was scared. The angel of God has come. स्वर्गदूत, ये मरियम की बात हो रही है। स्वर्गदूत मरियम के पास आया है। अगर आप 27वीं आयत पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्वर्गदूत मरियम के पास आया है और यह बताने आया है, आनंद और जय तेरी हो जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, और यह बताने आया कि प्रभु तेरे साथ। 3 बातें एक सेंटेंस में स्वर्गदूत ने आके बताई है। जय तेरी हो, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, और प्रभु तेरे साथ है। काश हर मनुष्य के पास एक स्वर्गदूत आए और यह बात बोले आके, देयर इज नथिंग टू फियर अबाउट, देयर इज नथिंग टू गेट स्केयर्ड ऑफ। इस ग्रीटिंग में, इस अभिवादन में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें डर लगे। आनंद और जय तेरी, अ ब्लेसिंग, एक आशीर्वाद। गॉड्स ग्रेस इज अपॉन यू, परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर हुआ है, और प्रभु तेरे साथ। गॉड इज ऑन योर साइड, गॉड इज ऑन योर साइड। बाइबल बताती है परमेश्वर जिसके साथ, उसका मुकाबला कौन कर सकता है, उसकी खिलाफत कौन कर सकता है। कौन है जो जिंदा खुदा के सामने खड़ा हो सकता है। न आंधी, न तूफान, न हवाएं, न समुंदर के थपेड़े, न मनुष्य, न जानवर, न आग, नथिंग कैन फेस द फेस ऑफ गॉड। कोई भी परमेश्वर के चेहरे के सामने खड़ा नहीं हो सकता। जो बात मरियम को कही गई है वो ये कही गई कि प्रभु तेरे साथ, अनुग्रह हुआ है, हारेगी नहीं, जयवंत होगी, शोकित नहीं होगी, आनंदित होगी। मरियम डर गई है, मरियम डर गई है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके जीवन में पवित्र आत्मा आया, जिनके जीवन में यीशु का दर्शन आया, जिनके जीवन में यीशु की बुलाहट आई, जिनको यीशु ने नाम लेके बुलाया, और उन्होंने मुझे गवाही दी कि ब्रदर हम तो डर गए। सो मेनी टाइम्स फियर कैचेस। हम इस बात को समझ ही नहीं पाते कि आसमान का खुदा हमारे साथ है। हम इस बात के महत्व को नहीं समझते कि जीवित परमेश्वर हमारे साथ है।
शेरों के मुंह को बंद करने वाला, आग को ठंडा करने वाला, समुंदर के सिवानों को बांध देने वाला, लहरों और थपेड़ों को रोक देने वाला, हवाओं के रुख को बदल देने वाला, वो तुम्हारे साथ है। तुम्हारी रिपोर्ट्स कैसी भी हो, बदल जाएंगी। तुम्हारे मुकदमे कैसे भी हों, तुम्हें लगता है मुकदमे हार जाओगे, इस बात को याद रखो कि ये हालात बदल जाएंगे। तुम अपने मुकद्दर को रोते हो, अपनी किस्मत को रोते हो, ये कहते हो मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरा कोई काम नहीं होता। ये सिचुएशंस बदल जाएंगी। आसमान के खुदा पर विश्वास रखो। Was she not a righteous lady? क्या मरियम एक धर्मी स्त्री नहीं थी? बहुत ज्यादा धर्मी थी। बाइबल बताती है बहुत ज्यादा धर्मी थी। उस जमाने की सबसे ज्यादा धर्मी स्त्री रही होगी। स्वर्गदूत ये बात बताने आया है। कई बार हम धर्मी होते हैं, कई बार हम धर्मी होते हैं। धर्मी कौन होता है? धर्मी वो होता है जो परमेश्वर को जानता है और परमेश्वर की धार्मिकता पूरा करना चाहता है, लेकिन उसके बाद भी हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। लेकिन आत्मिक और धार्मिकता में जो फर्क है, जो आत्मिक है वो आत्मा के वचन को ग्रहण करता है, वो आत्मा को ग्रहण करता है, वो आत्मा के कहे अनुसार चलता है। बाइबल कहती है जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। दे शैल बी कॉल्ड द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, दोज हु वॉक इन द स्पिरिट ऑफ गॉड। Those who walk in the Spirit of God, they shall be called the children of God. The man, the person, the children with the Spirit of God receive the spiritual message, receive the spiritual presence. वो मनुष्य, वो व्यक्ति, वो परमेश्वर के बच्चे, वो परमेश्वर के लाडले जो आत्मिक हैं, वो परमेश्वर की सामर्थ्य को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की मर्जी को, परमेश्वर के प्लान को रिसीव करते हैं। एंड दे डोंट फियर अबाउट इट, और वो डरते नहीं हैं। क्या होगा, कैसे होगा, यीशु ने तो ये कह दिया ये करो, कैसे होगा? हमने जो प्लान किया वो हमारे सब प्लान बिगड़ जाएंगे। बिगड़ जाने दीजिए अपने प्लान, भरोसा तो करो यीशु पर, आत्मा में चलना तो सीखो। बिगड़ जाएंगे तुम्हारे प्लान, कोई बात नहीं। क्या तुम्हारे प्लान परमेश्वर के प्लान से ऊपर हो सकते हैं? क्या तुम्हारी कल्पनाएं परमेश्वर की कल्पनाओं से अच्छी हो सकती हैं? क्या तुम्हारी योजना परमेश्वर की योजना से ज्यादा बेहतर हो सकती है? वो घबरा गई थी। परमेश्वर की योजना उसके जीवन में आ रही है, प्लान बिगड़ रहा है, मंगनी हो चुकी है। मंगनी और शादी के बीच का ये जो समय होता है बड़ा प्रफुल्लित करने वाला होता है। लड़की लड़के मन में बहुत सारे सपने बुनते हैं, अंदर ही अंदर खुश होते हैं। शादी होने वाली है, बीच में स्वर्गदूत आ जाता है। अभी स्वर्गदूत ने प्लान नहीं बताया है, स्वर्गदूत ने सलाम किया है।
स्वर्गदूत ने सिर्फ यह बताया है कि यहोवा परमेश्वर तेरे साथ है। यह धार्मिक स्त्री जिसका नाम मरियम है वो घबरा गई। शी केम इनटू फियर, शी वॉज स्केयर्ड, डर गई, घबरा गई। अभी प्लान नहीं बताया है, कहना पड़ा मत डर। स्वर्गदूत को कहना पड़ा मत डर। अगर हम आगे पढ़ें 31, द बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 1 वर्स 30, 31 में लिखा हुआ है, स्वर्गदूत ने कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। वंस अगेन ही इज रिपीटिंग, एक बार फिर से रिपीट कर रहा है, एक बार फिर से बोल रहा है, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। दोबारा बोलने की जरूरत पड़ रही है, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। वो घबरा गई है, वो परेशान हो रही है, वो डर गई है। सिर्फ ये बात सुन के डर गई कि यहोवा परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और परमेश्वर तेरे साथ है। व्हाट काइंड ऑफ राइचियसनेस इज दिस? किस प्रकार की धार्मिकता है? जिसका भजन गा रहे हो उसी से डर रहे हो, जिससे प्रार्थना करते आए हो उसी से डर रहे हो। What kind of righteousness is this? ये किस प्रकार की धार्मिकता है? She may be a righteous woman. वो एक धार्मिक स्त्री जरूर थी, लेकिन आत्मिक मनुष्य आत्मा के अनुसार चलता है। आत्मिक मनुष्य आत्मा के अनुसार। The verse 31 says, और देख तू गर्भवती होगी। There is a job for you from heaven. The God of heaven has planned job for you. स्वर्ग के परमेश्वर ने तेरे लिए कुछ काम तैयार किया है। मंगनी और शादी के बीच में तू गर्भवती होगी। तुझे बेटा पैदा करना है। द वर्ड, जब ये शब्द आया और तू उसका नाम यीशु रखना, इस शब्द यीशु ने जो उसने सुना, द फियर वेंट अवे, डर चला गया। अभी तक वो डर रही थी, अब डर चला गया। गर्भवती होना और ज्यादा डर जाना था उसको, नहीं डरी, क्योंकि स्वर्गदूत ने एक ही सेंटेंस में बोल दिया, गर्भवती होगी और उसका नाम यीशु रखना। ये शब्द यीशु, ये शब्द यीशु और ये काम कि तुझे यीशु को पैदा करना है। स्वर्गिक मन्ना का परिवार, अपने अंदर से यीशु पैदा करो। स्वर्गिक मन्ना का परिवार, अपने अंदर से यीशु पैदा करो। इस दुनिया को तुम्हारे अंदर यीशु दिखाई देना चाहिए। इस दुनिया को तुम्हारे द्वारा यीशु दिखाई देना चाहिए। इस दुनिया को तुम्हारे द्वारा यीशु प्रकट होना चाहिए।
इस दुनिया के लोगों को तुम्हारे द्वारा यीशु सुनाई देना चाहिए। लेट द वर्ल्ड सी क्राइस्ट इन यू। सिर्फ धार्मिक नहीं, धार्मिकता की मोहर मत बताओ। यह बताओ कि व्हाट यू आर डूइंग फॉर किंगडम ऑफ गॉड। तुम परमेश्वर के राज्य के लिए क्या कर रहे हो। तुम्हारे जीवन से यीशु प्रकट हो जाना चाहिए था। तुम्हारे जीवन से देख तू गर्भवती होगी, एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना। अगर तुम्हें यकीन है आज की सुबह इस बात का कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है, अगर यकीन है कि परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे साथ है, अगर तुम्हें यकीन है कि परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, तो बेटा पैदा करो, यीशु पैदा करो। यीशु पैदा होना चाहिए तुम्हारे जीवन में। लोग तुम्हें देखें तो यीशु दिखाई दे, लोग तुम्हें सुने तो यीशु सुनाई दे, लोग तुम्हारे जीवन को पढ़ें तो यीशु पढ़ने में आए, तुम्हारे कामों को देखे तो यीशु दिखाई दे। बाइबल बताती है जितनों ने उसको ग्रहण किया संतान होने का अधिकार पाया है। इफ यू हैव रिसीव्ड क्राइस्ट इन जीसस, इफ यू हैव रिसीव्ड क्राइस्ट इन योर लाइफ, अगर तुमने यीशु को ग्रहण किया है तो अब उस यीशु को प्रकट करके दिखाओ। अपने कामों में, अपनी चर्चा में, अपनी बातों में, अपने चरित्र में, अपने चाल चलन में, अपनी आदतों में, अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में, अपनी सोच में यीशु को प्रकट करके दिखाओ। उसके पास संदेश आया, वो पहले डर गई, घबरा गई, बेचैन हो गई, लेकिन जब नाम यीशु को आया तो वो तैयार हो गई। वो डरी नहीं, वो परेशान नहीं। यदि तुम्हारे पास नाम यीशु का है, स्वर्गीय मन्ना के लोगों, यदि तुम्हारे पास नाम यीशु का है, यदि तुम्हारे पास नाम यीशु का है, तो उसे प्रकट करके दिखाओ। दुआ करें। हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं, दया कीजिए। लेट योर पीपल अंडरस्टैंड दिस वर्ड ऑफ गॉड। तेरे लोग इस वचन को समझ सके। यीशु पैदा करो, अपने जीवन में यीशु प्रकट करके दिखाओ। कई रूप दिखा लिए अपने, अब यीशु प्रकट करके दिखाओ। धार्मिकता को खत्म करो, आत्मिक बनते चले जाओ। धार्मिकता को खत्म करो, पूरा करो। धार्मिकता को पूरा करो। सिर्फ यीशु को जान के मत बैठे रहो, प्रकट करके दिखाओ। आशीष दे, अगुवाई दे यीशु के नाम में। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर दया कीजिए। आमीन। 9411958464 9997730585। ये दोनों नंबर है जिस पे आप हमसे प्रार्थना कराते हैं। तेल पर, पानी पर, कोई बीमार है उसके कपड़े पर, अपना बीज ना बोएं। अगर ऐसी कोई भी बात आपके मन में आती है,
कि हम बीज नहीं बोएंगे तो चलेगा। अगर ऐसा कोई विचार आपके मन में आता है कि आज तक क्या हुआ अगर नहीं बोया, क्योंकि आपको ये बात मालूम नहीं है कि बीज बोने के बाद होता क्या है। समय से बीज बोए, पूरा बीज बोए, हिसाब से बीज बोए, परमेश्वर की उपस्थिति में ईमानदार बने रहे। आपके बीज बहुत सारे लोगों को सुसमाचार पहुंचाते हैं। आपके बीज परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के काम में आते हैं। आपके बीजों का इस्तेमाल उन जगहों पर होता है जहां कोई नहीं पहुंच रहा, जिनसे कोई मिलना नहीं चाहता, जिनसे कोई बातचीत नहीं करना चाहता, जिन झोपड़पट्टियों में कोई जाकर के बैठना नहीं चाहता, बात नहीं करना चाहता, जिनके पास से दुर्गंध आती है, आपके बीज वहां इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या लगता है आपको? चूंकि उनके पास से दुर्गंध आती है, चूंकि वो झोपड़पट्टी में रहते हैं, क्योंकि वो अनपढ़ गंवार हैं, हमें उनको सुसमाचार नहीं सुनाना चाहिए। वो भूखे लोग हैं, क्या हमें उनकी भूख नहीं मिटानी चाहिए? अगर आपको लगता है, बाइबल बताती है एक अमीर व्यक्ति था, मखमली कपड़े पहनता था, अच्छा खाना खाता था, लेकिन एक व्यक्ति था जो उसकी चौखट के बाहर पड़ा रहता था। वो हड्डियां फेंकता था, कुत्ते खा जाते थे, झूठन फेंकता था, कुत्ते खा जाते थे, वो नहीं खा पाता था। लेकिन मुझे नहीं मालूम, एक दिन वो स्वर्ग में इब्राहिम की गोद में पहुंच गया। अवश्य किसी ऐसे व्यक्ति ने जो बीज बोता होगा, उसने परमेश्वर के राज्य का बीज उसकी जिंदगी में बोया होगा। आप वो हो सकते हैं जो अपने बीज से किसी को स्वर्ग के राज्य में पहुंचा सकते हैं। कोई झूठन खाने वाला, किसी के चौखट पर पड़ा हुआ, कोई बहुत गरीब, किसी के पास से बदबू आ रही है, अपना बीज, अपना धन बोए। 8464 वाला जो हमारा नंबर है, 9411958464, इस पे गूगल पे, पेटीएम, फोन पे सब जुड़ा हुआ है। उसके बाद भी यदि आपको मेरा अकाउंट नंबर चाहिए, आप जरूर हमें कॉल करें, हमें व्हाट्सएप मैसेज करें कि हमें अकाउंट नंबर चाहिए, वी विल गिव यू। यदि आप हमें कुछ भेजते हैं, अवश्य हमें मैसेज से बताएं कि आपने ये भेजा है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे लिए प्रार्थना करें। वी लव यू।